जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ओपन सेट की बात की थी। इंटीरियर क्या है, इंटीरियर सेट कैसे निकालेंगे, इसकी हमने बात की थी। एक बार और हम थोड़ा उसको रिव्यू कर रहे हैं, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द ओपन सेट, क्योंकि हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ ओपन सेट के प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एक बार ओपन सेट को हम जो है रिमाइंड कर दें। ओपन सेट क्या डिफिनीशन है कि अगर यस कोई रियल नंबर का नॉन इम्पटी सबसेट है तो यस इज सेट टू बी द ओपन इन आर इफ, कब ओपन कहा जाएगा, इफ एवरी पॉइंट ऑफ यस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ यस। ये बात है, एवरी पॉइंट ऑफ यस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ यस। मतलब ये हो गया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यस। अगर इस चीज़ को मैथमेटिकली मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन यस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्ड इन यस। अगर ऐसा ईच यस के एलिमेंट के साथ होता है तब हम ये कहते हैं कि सेट यस के जितने भी एलिमेंट्स हैं और पॉइंट्स हैं दीज आर द इंटीरियर्स ऑफ द सेट यस। अगर ऐसा है देन वी से दैट यस इज एन ओपन सेट इन आर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ओपन सेट। अब इसमें रिजल्ट्स क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स इसमें ये है, जैसे फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई टू ओपन सेट्स है तो उनका यूनियन भी ओपन सेट होगा। अगर हमारे पास कोई टू ओपन सेट है तो उसका इंटरसेक्शंस भी ओपन सेट होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा हम पहले प्रूफ कर दें यूनियन का, कि यूनियन ऑफ रिजल्ट ये है, दिस इज द रिजल्ट हियर, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ए ओपन सेट। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इन आर is again open set। ये है हमारा रिजल्ट। एक रिजल्ट इसको अगर जनरलाइज करें तो ये भी है कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शंस ऑफ द ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। मतलब कि अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो एंड डॉट्स 1, किसी भी अगर हम लोग या इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कलेक्शंस ऑफ द ओपन सेट तो फिर उनका यूनियन हम लोग लिखें। मतलब कि यूनियन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से इस चीज़ को प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे होता है कि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स। हमारे पास क्या है कि कोई टू ओपन सेट्स है। अब ये मुझे प्रूव करना है कि इनका यूनियन भी ओपन सेट होगा। तो लेट कर लें कि लेट Z1 एंड Z2 आर टू ओपन सेट्स। ये कोई भी मेरे ओपन सेट्स हैं, आर टू ओपन सेट्स इन आर एस। अब मुझे ये दिखाना कि इनका यूनियन भी ओपन सेट होगा। तो लेट कर लें कि इनका यूनियन भी कोई सेट होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट Z इज इक्वल टू यूनियन ऑफ Z1 एंड Z2। ये ओपन है, ये ओपन है, प्रूफ करना कि इनका यूनियन ओपन होगा। मतलब नाउ वी हैव टू शो दैट G इज एन ओपन सेट। तो लेट कर लेते हैं, लेट X बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द G। हमने कोई भी एलिमेंट G का एक चॉइस कर लिया। लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ द G का मतलब कि फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। इसके लिखने का ये मतलब होता है मैथमेटिक्स, जब भी X ऐसे बिलोंग्स G करते हैं तो इसकी मीनिंग ये है कि फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, X इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द G। तो लेट X बिलोंग्स G। तो सिंस G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ टू सेट्स G1 एंड G2, तो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स G1 होगा और X बिलोंग्स G2 होगा। किसी एक में होगा, X G1 में होगा, X G2 में होगा। तो चलिए X G1 में हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। कंसीडर X बिलोंग्स G1। आप G2 में कंटेंट करा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में भी कंटेंट कर सकता है। यूनियन में है तो किसी एक में तो एटलीस्ट होगा, या तो G1 में होगा या G2 में होगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने G1 में कर दिया, आप G2 में कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एक में कंटेंट करेगा, किसी एक कंटेंट सारी किसी एक में बिलोंग करेगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि G1 में बिलोंग कर रहा है, X G1 में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, सिंस G1 is what? G1 is an what? Open set.
ये मेरा ओपन सेट है। तो ओपन सेट की मीनिंग क्या हो गई? ओपन सेट की मीनिंग ये हो गई कि जीवन के जितने सारे एलिमेंट होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द जीवन इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द जीवन, वो इंटीरियर होंगे। तो मीनिंग हो गई कि एक्स इज एन इंटीरियर ऑफ जीवन। तो मीनिंग ये हो गई, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ जीवन। अच्छा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ जीवन की मीनिंग क्या हो गई भाई? कि डेफिनेटली एक एप्सिलॉन नेबरहुड एक्स का एग्जिस्ट करेगा जो जीवन में कंटेंट करेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस एप्सिलॉन, ये हमारा जो है एक्स का एप्सिलॉन नेबरहुड कंटेंट इन जी, या एन ऑफ एक्स वो लिखिए। बट हमेशा ये लिखेंगे ओपन, जब भी नेबरहुड की बात आएगी किसी एलिमेंट की तो हमेशा मैं उसको एप्सिलॉन नेबरहुड लिखूंगा इंटायर द रियल एनालिसिस। तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन डेफिनेटली कंटेंट इन जी, देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। एक ऐसा नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा कि ये इसमें कंटेंट करेगा। वाई? दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द ओपन सेट ऑफ द जीवन। अच्छा, ये इसमें हमारा जीवन में कंटेंट करता है। यस, ये बात हो गई। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या है? जी जो है G1 G2 का मेरा यूनियन है। लेट जी इज इक्वल टू, अच्छा लेट यहाँ तो छूट गया क्या, कंसीडर एक्स बिलोंग्स G1, लेट एक्स बिलोंग्स G और G इज इक्वल टू G1 यूनियन G2। यस, G जो है इनका यूनियन है, तो अगर एक्स G में बिलोंग करता है तो ये बात हो जाएगी डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट। Since G is the union of G1 and G2, therefore G1 contained in G and G2 must contained in G. तो since G1 contained in G, डेफिनेटली ये बात लिखी जा सकती है बाई डिफिनीशंस ऑफ द यूनियन। और ये जो नेबरहुड है एक्स का, एप्सिलॉन नेबरहुड, वो G1 में कंटेंट करता है और G1 इसमें कंटेंट करता है। तो अगर मैं इसका नामकरण संस्कार स्टार कर दूं और मैं इनका नामकरण संस्कार डबल स्टार कर दूं, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या मिलेगा भाई? व्हाट? कि ये जो नेबरहुड है वो जी में कंटेंट कर जाएगा। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव, इन दोनों से क्या मिला कि जो एक्स का एप्सिलॉन नेबरहुड है कंटेंट इन जी। अच्छा, अगर एक्स का एप्सिलॉन नेबरहुड जी में कंटेंट करता है, जिस किसी भी सेट में कंटेंट करेगा, डेफिनेटली दिस पॉइंट इज द इंटीरियर ऑफ द जी। मीनिंग ये हो गई कि एक्स जो है इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। यस, एक्स जो है जी का इंटीरियर पॉइंट है। यहाँ क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, लेट एक्स बिलोंग्स जी की बात कही, और एक्स भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द जी, यानी जी का कोई भी एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो एलिमेंट जी का इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर जी का इंटीरियर पॉइंट है तो व्हाट इज द डिफिनीशंस ऑफ द ओपन सेट? तो दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ ओपन सेट। अगर किसी सेट का ईच पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो डेफिनेटली वो सेट मेरा ओपन होगा। तो सिंस एक्स इज आर्बिट्रेरी, सिंस क्या इसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस एक्स इज आर्बिट्रेरी दिस शोज दैट एनी एलिमेंट ऑफ द जी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द जी। तो हम ताबड़तोड़ वहीं लिखना है, मेरी बात प्रूफ हो जाएगी ना। X interior point of G, since X is arbitrary, this implies G is what? Open set. Hence G is the open set. Hence this is the clear here कि G जो है हमारा ओपन सेट है। यानी अगर दो हमारे पास अगर यूनियन अगर हैं, दो सेट अगर ओपन है तो अगर उनका यूनियन निकाला जाए तो डेफिनेटली दिस इज द ओपन सेट। अब इसे ही बात हम थोड़ा इंटरसेक्शंस की कर लें कि अगर दो मेरे ओपन सेट हैं तो क्या उनका इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है या नहीं। तो यहाँ यूनियन की जगह अब हम ये कर दें इंटरसेक्शन ऑफ, इस रिजल्ट की बात कर लें, लगे हाथ, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इन आर इज अगेन ए ओपन सेट। यूनियन की बात हो गई कि अगर कोई भी दो सेट हमारे ओपन है तो उनका यूनियन भी ओपन सेट होता है। अब ये देखें क्या इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा या नहीं, चलते हैं देखते हैं। तो लेट G1 एंड G2 आर टू ओपन सेट्स, लेट G इज इक्वल टू, अब यहाँ यूनियन था तो नेचुरल सी बात है यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब ये प्रूफ करना है कि उनका इंटरसेक्शन ओपन सेट होगा या नहीं। तो ये लिसनर थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट थोड़ा टेक्निकल है। जनरली स्टूडेंट यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड बनाने में।
बट हम यहाँ एक ऐसा ट्रिक आइडिया थोड़ी डेवलप करेंगे कि वो इस टाइप के जो क्वेश्चंस जनरली देखने में आता है फंस जाते हैं लिखते समय जब वो थ्योरम प्रूव करते हैं। तो अगर वो ट्रिक उनको ध्यान में है तो वो लिख लेंगे, अदरवाइज बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे उसको बार बार लिख के याद करते हैं, तो वो गलती ना करें, यहाँ याद ना करें, मैथमेटिक्स है ये, उसको समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शंस की बात है। लेट G इज इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन G2 और G1 G2 आर द व्हाट्स ओपन सेट्स, ये हमारा जो है ओपन सेट्स है। अब मुझे दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शंस भी हमारा ओपन सेट होगा, तो लेट कर लें कि लेट X बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द G, और G क्या है, G इज द इंटरसेक्शन ऑफ G1 एंड G2, तो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स G1 एंड X बिलोंग्स G2, दोनों में होगा बाई द डिफिनीशंस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। और G1 G2 हमारी क्या है, ओपन सेट्स हैं, तो सिंस G1 इज ओपन सेट, X बिलोंग्स G1 एंड G1 is an open set और G is open set, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, X का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो G1 में कंटेंट कर जाएगा। मतलब ये हो जाएगा X माइनस एप्सिलॉन 1 X प्लस एप्सिलॉन 1 कंटेंट इन G1, ये मेरी बात हो जाएगी। X का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड मिलेगा जो G1 में मेरा सेट कंटेंट कर जाएगा। अच्छा है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 हम क्यों ले रहे हैं, ऐसा कंसेप्ट क्यों लेंगे, बट यूनियन में नहीं लिखा था, रीजन यहाँ क्या था, वहाँ X बिलोंग्स जो था G1 G2 मतलब किसी एक में होगा, तो किसी एक में होगा तो ये बात लिखेंगे, लेकिन यहाँ X तो दोनों में है, तो अगर X दोनों में है तो फिर दोनों बात लिखनी पड़ेगी। X बिलोंग्स G1 है तो मीनिंग ये हो गई, और G1 इज द ओपन सेट और X ओपन सेट में बिलोंग करता है, तो मीनिंग ये हो जाएगी कि इसका एक ऐसा नेबरहुड होगा जो G1 में कंटेंट करेगा। अब यही बात G2 के लिए लिख दीजिए ताबड़तोड़, सिंस X बिलोंग्स G2 एंड G2 इज ओपन सेट, ये ओपन सेट है, दिस इम्प्लाइज X का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो सेट G2 में कंटेंट कर जाएगा। ऐसे बात मेरी हो गई। अब मुझे ये दिखाना है कि X का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड होगा जो G1 में भी कंटेंट करेगा या G2 में कंटेंट करेगा। अब तो मैं बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये जो X का एप्सिलॉन नेबरहुड है वो G2 में भी मिलेगा या G2 का ये भी मिलेगा। तो उसके लिए कैसे प्रूव करते हैं, जियोमेट्री पे आ जाते हैं। जब भी इस टाइप की चीज़ें हों तो लिसनर को ये सलाह देते हैं, एक एडवाइस है उन्हें ये, ताकि एक मतलब एक आइडिया वो कह सकते हैं कि उससे क्वेश्चंस को समझने में लिखने में आसानी होगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है उस चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ उस जियोमेट्री को मैं यहाँ डेवलप कर रहा हूँ। नेबरहुड की बात है, ये भी नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड है। तो चलिए जियोमेट्री में पहले एक लाइन बनाइए, आप X इंडिकेट कर दीजिए। अब इनके नेबरहुड बनाइए, तो पहला नेबरहुड X का है, एक X माइनस एप्सिलॉन 1। अच्छा है, दो बात हो गई। अब यहाँ एप्सिलॉन 1 है और एप्सिलॉन 2 है, तो फिर क्या बात होगी, थोड़ी यहाँ उसकी हम एनालिसिस कर दें। या तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से ग्रेटर होगा और लेस होगा, इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो दोनों नेबरहुड एक ही हो जाएंगे, तो बात मेरी वहीं फिनिश हो जाएगी, तो बात कोई वहाँ मीनिंग ही नहीं है। तो अगर डिफरेंट की यहाँ बात लेके चलेंगे तो फॉर कन्वीनियंस हम ले लेते हैं कि एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 दिस। तो माइनस एप्सिलॉन 2 नेचुरल सी बात है, लेस देन माइनस एप्सिलॉन 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो X माइनस एप्सिलॉन 2 अगर X ऐड कर दें तब भी इनइक्वालिटी तो वही रहती है दिस, यानी X माइनस एप्सिलॉन 2 जो बनेगा वो X माइनस एप्सिलॉन 1 से लेस होगा, और लेफ्ट लेस होने का मतलब और वो पीछे चला जाता है नंबर, तो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स की बात है। तो लेस देन यहाँ मेरा X माइनस एप्सिलॉन 1 होगा और यहाँ कहीं इंडिकेट कर दिया X प्लस एप्सिलॉन 1। अच्छा, एप्सिलॉन 2 का जो एप्सिलॉन X का जो दूसरा जो नेबरहुड बन रहा है वो कहीं अब यहाँ है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस, इससे ये लेस है, तो फिर ये यहाँ कहीं आ जाएगा X माइनस एप्सिलॉन 2। अच्छा, एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 है, तो अगर मैं X ऐड कर दूँ तो फिर ये होगा X प्लस एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन X प्लस एप्सिलॉन 1, मतलब X प्लस एप्सिलॉन 2 मेरा यहाँ आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि X का एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड खोज के निकालना है, खींच के निकालना है और दिखाना है कि वो X का एप्सिलॉन नेबरहुड इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, तो फिर डिफरेंट उनके इंटरसेक्शन में भी मिल जाएगा। तो उस चीज़ को मुझे यहाँ लाना है, तो कैसे लाएंगे, यहाँ अगर चीज़ें देखनी है
तो उस चीज़ को ये हम लोग ट्रिक लेते हैं कि लेट कर लें कि एफ साइलन 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ साइलन 1 एफ साइलन 2 दिस। अच्छा, अगर और इजी करना है, अगर स्टूडेंट और उसको इजी अपने स्तर पे करना चाहते हैं तो इसको कोई नंबर ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6, 7 ले लें, कुछ भी ले लें, 1, 2 ले लें, उसके बाद लिख करके ये चीज़ देखें कैसी चीज़ हो रही है। तो अगर एफ साइलन अगर मिनिमम ऑफ एफ साइलन 1 और एफ साइलन 2 हमने लिखा है तो इसकी मीनिंग क्या है कि इसमें जो मिनिमम होगा वो वैल्यू होगी हमारी मिनिमम ऑफ एफ साइलन 1 एंड एफ साइलन 2। अच्छा, यहाँ है कि एफ साइलन 2 ग्रेटर देन एफ साइलन 1 और एफ साइलन मिनिमम है, तो इसकी मीनिंग ये होगी कि एफ साइलन लेस देन आर इज इक्वल टू एफ साइलन होगा, बट एफ साइलन स्ट्रिक्टली लेस देन एफ साइलन 2 होगा। लिसनर यहाँ ध्यान देंगे इस बात को, और उनको नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जाम्पल मैं ले ले रहा हूँ, यहाँ देख लिया जाए। एफ साइलन मैंने ले लिया मिनिमम ऑफ एफ साइलन 1 मान लिया हमने 4 ले लिया और एफ साइलन 2 हमने 5 ले लिया, बी एनी नंबर ग्रेटर देन 0 वही ले लिया हमने फॉर कन्वीनियंस समझने के लिए। अब एफ साइलन में मिनिमम लेना है तो एफ साइलन 1 में क्या लिखूंगा, व्हाट इज द मिनिमम ऑफ 4, 5, तो यस दिस इज द मैं 4 लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें बीच मिनिमम वैल्यू लेनी है तो मिनिमम वैल्यू 4, 5 को हम कुछ भी ले सकते हैं, वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब इन्हें दोनों से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम मतलब 4 से लेस कोई भी, मान लीजिए हमने यहाँ कोई नंबर से यहाँ 3 ले लिया, डेफिनेटली मैं पिकअप कर सकता हूँ। एफ साइलन 1 ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम का मतलब कोई जरूरी थोड़ी कि हम 4 ही लिखें, 4 से कम भी कोई भी नंबर लिखेंगे, 3 डेफिनेटली 3 इज द मिनिमम ऑफ बोथ 4 एंड 5। तो अगर एफ साइलन 1 में 3 ले लूँ तो फिर मेरी क्या बात होगी यहाँ, 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 5, ये स्ट्रिक्टली की मैं बातें हला रहा हूँ। अच्छा, कोई स्टूडेंट यहाँ 4 भी ले सकता है, डेफिनेटली 4 इज द मिनिमम ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 में जो मिनिमम है 4 है, तो 4 लेस देन आर इज इक्वल टू 4 तो लिख सकते हैं, बट 4 लेस देन 5 तो होगा बट इक्वलिटी साइन नहीं होगी। क्यों? वाई? क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन दिस, ऑलरेडी आपने यहाँ कहा हुआ है। ठीक, ये तो बात क्लियर हो गई होगी, ये जो हमने इनइक्वालिटी यहाँ लिखी हुई है। अब आगे की हम बात यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ एफ साइलन लेस देन आर इज इक्वल टू एफ साइलन 1 है, तो माइनस एफ साइलन ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस एफ साइलन 1। दिस इज द क्लियर हियर। अब अगर एक्स में ऐड कर दूँ तो एक्स माइनस एफ साइलन 1, यानी एक्स माइनस जो एफ साइलन 1 है वो इससे ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर होने की मीनिंग क्या है कि एक्स माइनस एफ साइलन 1 एक्स से लेफ्ट है, और लेफ्ट में अगर कोई क्वांटिटी ग्रेटर तब होती है जब उसके वो राइट चलता है। इस क्वांटिटी की जो राइट चलेगा वो इससे ग्रेटर होगा, कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, और इसके जो लेफ्ट चलेगा वो लेस हो जाएगा। तो एक्स माइनस एफ साइलन ग्रेटर देन एक्स माइनस एफ साइलन 1, तो मीनिंग क्या होगी कि ये ग्रेटर है ये क्वांटिटी, तो इसके राइट होनी चाहिए, तो कहीं ये नंबर यहाँ आ जाएगा। दिस इज द एक्स माइनस एफ साइलन, दिस राइट होगा वो जो भी हो। अब एफ साइलन 1 एंड एफ साइलन 2 की मैं बात यहाँ देख लो कि एफ साइलन लेस देन एफ साइलन 2 है दिस, तो एक्स अगर हम ऐड कर दें तो अभी तो ये मेरी बात होगी दिस। अच्छा, एफ साइलन लेस देन आर इज इक्वल टू एफ साइलन 1 भी है, ये भी तो है एफ साइलन लेस देन आर इज इक्वल टू एफ साइलन 1, तो दिस इम्प्लाइज अगर एक्स में ऐड कर दूं तो अब भी मेरी बात होगी। मीनिंग क्या होगी कि एक्स प्लस जो एफ साइलन है दिस, ये इससे भी लेस है, और एक्स प्लस जो एफ साइलन हमारा है एक्स प्लस एफ साइलन 2 से भी लेस है, मतलब एक्स प्लस एफ साइलन 1 से लेस है, तो मीनिंग इससे लेस है, तो इससे लेस मतलब लेफ्ट आएगा वो नंबर, तो वो नंबर कहीं यहाँ होगा, दिस नंबर, दिस इज द एक्स प्लस एफ साइलन। अब तो ये जियोमेट्रिकल फिगर से बिल्कुल बात क्लियर हो गई। अब बात चुटकी में लिखी जा सकती है, क्या लिखी जा सकती है भाई, कि एक्स का जो ये एफ साइलन नेबरहुड हुआ, ये नेबरहुड दोनों में कंटेंट करेगा, इसमें भी कंटेंट करेगा और इसमें भी कंटेंट करेगा। तो लेट एफ साइलन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, अगर हमने मिनिमम ऑफ ये लिया हुआ है तो फिर क्या बात हो गई। अब मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ, अगर ये है मिनिमम ऑफ दिस तो व्हाट क्या होगा, एक्स माइनस एफ साइलन दिस, यानी ये जो नेबरहुड बनेगा हमारा एक्स माइनस एफ साइलन एक्स प्लस एफ साइलन, दिस कंटेंड इन बोथ, दिस कंटेंड इन व्हाट, किसमें किसमें कंटेंट करेगा, कंटेंड इन एक्स माइनस एफ साइलन 1 एक्स प्लस एफ साइलन 1 इस नेबरहुड में, और एक्स प्लस एफ साइलन सॉरी एक्स माइनस एफ साइलन 2 एक्स प्लस एफ साइलन 2
बाय दिस फिगर। इट इज़ ऑब्वियस दैट, इट इज़ क्लियर दैट, हमने प्रूव भी किया कि ये जो यक्स का जो एप्सिलॉन नेबरहुड है वो नेबरहुड इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। अच्छा, ये मेरा जो है G1 में कंटेंट करता है और ये मेरा G2 में कंटेंट करता है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि ये जो मेरा यक्स का एप्सिलॉन नेबरहुड है वो G1 में भी कंटेंट करेगा और G2 में भी कंटेंट करेगा। दिस इम्प्लाइज मैं क्या लिखूंगा, व्हाट, कि ये जो यक्स का एप्सिलॉन नेबरहुड है ये G1 में भी कंटेंट करता है एंड दिस नेबरहुड ऑफ यक्स कंटेंट इन G2। यक्स का नेबरहुड G1 में भी है और यक्स का ये नेबरहुड G2 में भी है। तो भाई कॉमन सेंस ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ द टू सेट्स कि ये जो मेरा यक्स का एप्सिलॉन नेबरहुड हुआ वो इनके इंटरसेक्शंस में भी मिल जाएगा। तो अब मैं बात ये लिख सकता हूँ यहाँ डेफिनेटली, यस ऐसे मैंने कर दिया, दिस फ्रॉम दिस G1 में भी है G2 में भी है, दस क्या लिखेंगे, व्हाट, यक्स ये जो मेरा नेबरहुड है दिस कंटेंट इन G1 इंटरसेक्शन G2। अब G1 इंटरसेक्शन G2 जो है मेरा वो G है, तो मीनिंग ये हो गई कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेंट इन G, यानी x का ये जो नेबरहुड है वो G में कंटेंट करता है और किसी भी नंबर का नेबरहुड जिस किसी सेट में कंटेंट करेगा डेफिनेटली वो एलिमेंट उस सेट का मेरा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और x तो यहाँ आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, x इज व्हाट, x इज आर्बिट्रेरी, x इज व्हाट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ G, वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसकी मीनिंग क्या हो गई मेरी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, G के जितने सारे एलिमेंट हैं वो मेरे G के इंटीरियर पॉइंट है और यही तो डिफिनीशन ओपन सेट की होती है, हेंस G इज ओपन। ये चीज़ें प्रूव करता है कि G इज एन व्हाट, ओपन सेट, दिस इज G इज ओपन सेट। मीनिंग अगर G1 ओपन है G2 ओपन है तो उनका इंटरसेक्शंस भी हमारा ओपन होगा। तो मुझे उम्मीद है आई थिंक कि ये टू सेटों का इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है, दिस इज द क्लियर ईयर। इसके बाद ये है कि जो अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ द यूनियन ऑफ ओपन सेट की बात करें, मतलब अगर यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन सेट होते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन सेट, मीनिंग अगर इंटरसेक्शंस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट मैं निकाल रहा हूँ तो अगेन ओपन सेट मिलेगा। बट अगर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन सेट्स, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको प्रूफ करेंगे। अब तो फाइनाइट नंबर का ऐसे बात प्रूफ हो जाएगी, बट एक हम काउंटर एग्जांपल यहाँ लाएंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द ओपन इंटरवल्स नीड नॉट बी ओपन सेट हो भी सकते हैं और ओपन सेट नहीं भी हो सकते हैं। और हम लोग सिमिलरली बड़े इजी वे में दिखा सकते हैं कि अगर G1 ओपन है, G2 ओपन है एंड दैट्स वन GM ओपन है तो उनका यूनियन भी हमारा जो होगा ओपन सेट होगा। और सेम कॉन्सेप्ट से G1 G2 एंड दैट्स वन GN अगर ओपन सेट है और इन सभी ओपन सेटों का मैं इंटरसेक्शन निकालूँ तो अगेन दिस इज द ओपन सेट। तो ये ओपन सेट हम लोग कैसे प्रूव करेंगे यूनियन का, दैट इज द इजी, बट इंटरसेक्शन का थोड़ा टेक्निकल था और उस टेक्निकल को कैसे हम ईजी वे में हैंडल करेंगे हमने बातें हाँ वो चीज़ दिखाई। तो आई थिंक दिस इज़ द क्लियर ईयर, ये जितनी सारी चीज़ें थी ये क्लियर हो गया होगा लिसनर्स को, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।